मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो अपना है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसके पार्ट नंबर 3 के अंदर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ओबेसिटी, मोटापा। यानी मोटापा कैसे होता है। आप अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति तो मतलब अपन बोले पूरी बॉडी उसकी जो होती है वो ऐसा लगता है कि वो मोटापे के रूप में है। एक बार कहीं ऐसा लगता है कि जैसे पेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सब अलग अलग कंडीशन होती है। अभी होता क्यों है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, मोटापा क्यों आएगा, ओबेसिटी क्यों होगी, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो होगा ओवर न्यूट्रिशन होगा। आपको पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर आपको बताया था, एक तो अंडर न्यूट्रिशन, यानी आवश्यकता से कम यदि अपन भोजन लेते हैं उसको बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। एक होता है ओवर न्यूट्रिशन, जो आवश्यकता से अपन अधिक भोजन लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ओवर का मतलब कि अधिक, यानी आवश्यकता से यदि अपन अधिक न्यूट्रिशन अपन लेंगे तो वो किसको प्रमोट करेगा, ओबेसिटी को करेगा, यानी मोटापे को वो बढ़ावा देगा। तो ओबेसिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच वेरी मच अमाउंट ऑफ फैट is deposit in body in such an extent that is cause adverse effect on our health। ये क्या कह रहा है कि जो मोटापा जो होता है वो किसके कारण होता है, अति पोषण का उदाहरण है, यानी ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है। यानी मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर में बहुत अधिक मात्रा में वसा का जमाव हो जाता है, यानी बॉडी में जो अपनी है फैट की यदि बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वो मोटापे के अंतर्गत आती है और उसका इफेक्ट जो है अपने स्वास्थ्य पर पड़ता है, अपनी बॉडी पर पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब वो देखो, कंजस्शन ऑफ कैलोरीज देन नीडेड रिजल्ट इन ओबेसिटी। ये क्या, अगर आवश्यकता से अधिक कैलोरी, यानी अपन आवश्यकता से अधिक कैलोरी से कार्बोहाइड्रेट है, वसा, इनका यदि अपन यूज करेंगे तो क्या होगा, मोटापा होगा। अब इस मोटापा को अपन मापने का जो मापदंड है वो क्या होगा, यानी अपन कैसे कहेंगे कि ये मोटापा है। अपन देखते कई व्यक्ति नेचुरली वैसे मोटे होते हैं, अपन उसको मोटापा नहीं कहेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि ये मोटा है लेकिन उसको भी अपन मोटापा भी नहीं लाएंगे। तो इसका मापदंड होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में है अपन इसको मोटापा कहेंगे, ओबेसिटी कहेंगे। तो इसका मापदंड क्या है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो BMI से इसका क्या मापते हैं, इसको BMI। अब ये BMI क्या होता है, इट इज ए मीन्स ऑफ द ओबेसिटी, इट डिनोट रेशियो ऑफ बॉडी वेट एंड हाइट। यानी मानव का जो भार और जो उसकी लंबाई है उसका जो अनुपात जो होता है, उसका रेशियो जो होता है, किसका, वेट और लेंथ जो होती है उसका जो रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, वही क्या कहलाता है, BMI कहलाता है। और हमने कुछ डेटा इसके लिख रखे हैं, जैसे BMI लेस देन 18.5 to 24.9, 25 to 29.9 एंड 30 और मोर। क्या लिख रखा है ये कि BMI यदि 18.5 से कम हो तो उसको अपन बोलेंगे अंडर वेट, यानी वो क्या होगा, जो वास्तविक भार होना चाहिए उससे भी क्या कम होता है, यानी मोटा नहीं होता है। आदमी एक नॉर्मल होना चाहिए, उससे भी क्या है वो पतला होता है या अपने कमज़ोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको भोजन प्रॉपर मात्रा के अंदर नहीं मिला। क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है, यानी भोजन के सभी अवयव एक निश्चित मात्रा के अंदर उपस्थित हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको संतुलित आहार बोलेंगे, बैलेंस क्या बोलेंगे, डाइट कहेंगे। ठीक है, अब उसको यदि डाइट सही नहीं मिली है, प्रॉपर मात्रा में यदि नहीं मिल रही है तो मोटापा छोड़ के वो अपनी ग्रोथ को सही नहीं कर पाएगा, तो वो आ जाएगा अंडर वेट के अंदर। यदि 18.5 से 24.9 हो BMI का मान तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति यदि वो उसकी BMI कितनी 18.5 से 24.9 है तो एकदम नॉर्मल स्थिति में रहेगा, ना तो पतला रहेगा ना मोटा रहेगा, एकदम क्या आएगा, फिट बॉडी और रहेगा। उसके बाद में हमने लिख रहा BMI 25 to 29.9 यानी 29.9 हो तो ओवर वेट, यानी अब उसका वेट बढ़ने लगे। मोटापा नहीं कहेंगे, ध्यान रखिए मैंने क्या लिखा, ओवर वेट, उसका वेट बढ़ने लग जाए, वो मोटा होने लग जाएगा लेकिन वो क्या नहीं है, मोटापे की स्थिति के अंदर नहीं। अभी उसको अपन वो ओबेसिटी नहीं कहेंगे। किसको नहीं कहेंगे ओबेसिटी, जिसकी BMI 25 to 29.9 हो, ओवर वेट के अंतर्गत है वो, न कि ओबेसिटी के अंतर्गत। ओबेसिटी कब कहेंगे, जब BMI का मान 30 और उससे अधिक निकल जाता है। जब BMI का मान 30 और उससे क्या हो, अधिक हो, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, ओबेसिटी अपन उसको कहेंगे। क्लियर है। ओबेसिटी
किसका मापदंड होता है? ये BMI ओबेसिटी का मापदंड क्या है? BMI होता है। BMI का फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। यदि BMI की वैल्यू आपको लिखा रखी है 18.5 से कम हो तो अंडर वेट में आएगा, 18.5 से 24.9 हो तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर होगा, 25 से 29.9 हो तो ओवर वेट के अंदर आएगा। और मोटापा कब हो जाएगा? जब उस BMI का मान 30 और उससे क्या हो, अधिक हो, तो वो किस में काउंट होने लग जाएगा? ओबेसिटी के अंदर, यानी मोटापे के अंदर वो काउंट होने लग जाएगा। अब कॉज ऑफ ओबेसिटी यानी मोटापा के कारण, ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनसे मोटापा आ सकता है, जिनसे ओबेसिटी हो सकती है? इन चीज़ों को यदि अपन ध्यान रखेंगे तो किससे बच सकते हैं? तो मोटापे से बच सकते हैं। अब यह मोटापा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इम्पैक्ट अभी इसके बाद अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि एक व्यक्ति जो मोटा है, मोटापा है उसके अंतर्गत, तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहा है। उस बीमारियां भी, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, ढंग से सो नहीं सकता है, यानी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उसको मोटापे के कारण होती है। तो ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से मोटापा आता है? तो उन चीज़ों को हम यदि ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख यदि अपन काम करेंगे तो मोटापे से भैया बच सकते हैं, अन्यथा अपन नहीं बच पाएंगे। जैसे पहला हमने क्या लिख रहा, व्हेन वी कंज्यूम मोर कैलोरी देन इट बर्न। बर्न का मतलब जलना, ऑक्सीडेशन, या आप ये कह सकते हैं कि आवश्यकता हमें जितना अपनी बॉडी के अंदर उसका ऑक्सीडेशन होगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको कर रहे हैं अपन। तो अधिक कैलोरी युक्त भोजन लेना, अभी भी कहा था आपको, अधिक मात्रा के अंदर अपन फैट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो आदमी नेचुरली क्या हो जाएगा? मोटापे की ओर अग्रसर होगा। नेक्स्ट लिख रखा है लेस एक्सरसाइज अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी अपन व्यायाम नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, या एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या अपन रोज़ थोड़ा बहुत पैदल चलने का है, वॉकिंग का ये काम नहीं करेंगे तो भैया निश्चित तौर पर अपने मोटापे की ओर जाने वाले हैं। अस्वस्थ जीवन शैली, ये क्या है? अस्वस्थ जीवन शैली का मतलब अपना कोई रूटीन नहीं हो। अपना रूटीन का मतलब खाना खाने का टाइम है, कितने टाइम खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम खाना खाने बैठे, भूख लग रही थी, बहुत सारा खा लिया, कई बार खाया नहीं। एक दिन 10 बजे खाना खाया, एक दिन 5 बजे खाया, एक दिन खाया नहीं। तो ऐसी जो अस्वस्थ जीवन शैली है, ये अपन जो एक्टिविटी जो अपन कर रहे हैं वो यदि नहीं करेंगे, एक्सरसाइज अपन नहीं करेंगे तो 101% अपन किसको बुलावा दे रहे हैं, किसको नौता दे के आ रहे हैं? अपन मोटापे को कार्ड दे के आ रहे हैं कि भैया हमारे पास आना है, और बहुत ज़्यादा बीमारियां लेकर वो हमारे साथ आने वाला है। अगला है जेनेटिक कॉज, यानी कुछ आनुवंशिक कारण भी ऐसे होते हैं जो पारिवारिक होते हैं। कई बार आपने देखा उसके पिताजी, मम्मी, भैया, दादा, दादी सब क्या मोटापे के हैं, और अपन कहते हैं खाते पीते घर का भैया उससे खाते पीते घर का कोई मतलब नहीं होता है। वो एक जेनेटिकल इफेक्ट है। वो क्या है, पूरी जो उसकी वंशावली विश्लेषण जो है, पेडिग्री एनालिसिस है, उसमें चलता आ रहा है। तो कुछ कारण इसके जेनेटिक भी होते हैं। अगला है लोअर मेटाबॉलिज्म, कम उपापचय क्रिया, ये भी सबसे एक इम्पोर्टेंट कारक है इसका, लोअर मेटाबॉलिज्म। क्योंकि आपने ये देखा होगा हम भोजन खाते हैं, कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है। अब आपसे पूछा भैया भूख नहीं लगी मतलब खाना नहीं खाएं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं खाएंगे। लेकिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, अपन वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपर मात्रा के अंदर। हम ना ढंग से उठ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना कोई काम कुछ भी अपन नहीं कर पाएंगे। उससे क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे जो भोजन जो गया उसका पाचन सही ढंग से नहीं हुआ, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। और उसके लिए यदि उपापचय क्रियाएं बॉडी के अंदर यदि अपनी सही चल रही है तब अपनी बॉडी सही तरीके से कार्य करेगी। यदि उपापचय क्रिया कम है, यदि उपापचय क्रिया कम है तो भोजन का सही मात्रा से क्या होगा? सही ढंग से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। जब सही ढंग से यदि भोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हो गया तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और वो क्या ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो अपनी बॉडी के अंदर वो जमाव होता जाए। अरे भैया सीधी सीधी कहानी है, अपने घर के अंदर वो कचरा अपन ला के डाल दे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो कचरा का ढेर कहाँ लगेगा? अपने घर के अंदर ही लगेगा। तो वो अपनी बॉडी के अंदर जाके एक डस्टबिन की तरह इकट्ठा होता जाएगा, और वो क्या होगा? फैट जमती जाएगी कहाँ पर? अपनी जो स्किन है उसके नीचे, और आदमी क्या है, स्किन क्या बाहर निकलती जाएगी और वो मोटापे की ओर अग्रसर होता जाएगा। इसलिए मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिक क्रिया हैं, वो प्रॉपर मात्रा के अंदर चलनी चाहिए। तो इसका ये बहुत अच्छा रीजन है लोअर मेटाबॉलिज्म, कम उपापचय क्रिया होना मोटापा को बुलाने का। अगला है डिसऑर्डर इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज हाइपोथायराइडिज्म। ये क्या कह रहा है? यानी उपापचय क्रियाओं के अंदर विकार कोई आ जाता है, कार्य की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनके अंदर कोई विकार आ जाता है, कोई डिजीज हो जाती है जिसकी वजह से
आउट टू अल्प क्रियता, यानी जो थायराइड ग्रंथि है ये क्या लिखा, हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो उपापचय क्रियाओं से संबंधित होता है। जब इसकी यदि कमी हो जाएगी तो उपापचय क्रियाएं सही तरीके से नहीं चल पाएगी। और अभी भी आपको ये बताया कि उपापचय क्रियाएं जब तक सही नहीं चलेगी तब तक अपन भोजन का ऑक्सीडेशन सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। भोजन का ऑक्सीडेशन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो क्या आता जाएगा, ओबेसिटी आती जाएगी। क्लियर। अगला है टेकिंग फूड कंटेनिंग मोर लिपिड, जंक फूड एंड आर्टिफिशियल डाइट, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। ये क्या बोल रहा है कि जो अपन भोजन ले रहे हैं उस भोजन के अंदर यदि लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो, यानी वसा की मात्रा क्या उसके अंदर ज़्यादा, कोई बात बोलते कि साहब बिना घी के अपन खाना नहीं खा सकते, घी तो हमें खूब सारा चाहिए, कन्फर्म है घी अपनी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप घी को हाथ टच भी नहीं करते तो भी अपनी बॉडी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो यदि उसके अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा होगी मोटापे को बुलाएंगे। जंक फूड का मतलब जो अपन ये बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, जो मैगी वगैरह जो अपन खाते हैं, चाइनीज़ फूड जिसको आप बोल रहे हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो तली हुई चीज़ें हैं और वो अपनी बॉडी के अंदर ओबेसिटी को क्या करेंगे, बुलावा देंगे। एंड आर्टिफिशियल डाइट यानी कृत्रिम आहार जो अपन लेते हैं वो भी हमें नुकसान करेगा। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, जो अपन कोल्ड ड्रिंक्स बाजार से लाते हैं पीते हैं, ये भी मोटापे की ओर क्या कर रही है, हमें अग्रसर करेंगी। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो मोटापा के क्या है, कारण है। तो आप इन सब से यदि दूर रहेंगे, इन सब का ध्यान रखेंगे तो अपनी बॉडी को अपन मोटापे से बचा सकते हैं, वरना कोई भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा यदि इन चीज़ों पर अपन कंट्रोल नहीं करेंगे। और अभी अपने इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे कि कितनी इतनी समस्याएं होगी जो अपन मोटापे से क्या दुखी हो जाएंगे, और फिर अपन कहेंगे साहब अपन दौड़ने लगेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो बाद में कुछ नहीं है। यानी जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। यदि स्टार्टिंग से अपन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपनी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी। अब अपन देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी। अब इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी यानी मोटापा के क्या प्रभाव हैं। ओबेसिटी इज जनरली रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, इट इज ए कॉज मैनी सीरियस हेल्थ इश्यूज। जो क्या कह रहा है कि जो मोटापा जो है वो कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य से संबंधित है और अनेक गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है। गंभीर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी अपने लिए घातक हैं। जैसे पहला है हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। अपन आगे वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर पर ब्लड प्रेशर पढ़ाएंगे, उसको पूरी डिटेल से अपन पढ़ेंगे। हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब में भारी जोखिम है। ब्लड प्रेशर कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, उसमें आदमी बेचैन होना, कोमा में जाना या चक्कर आना, जी घबराना, ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को खतरा हो सकता है। उसके बाद में क्या लिख रखा है, हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक यानी हृदय आघात भी हो सकता है मोटापे कारण। हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज यानी शुगर की भी संभावना रहती है। जो डायबिटीज़ के अंदर दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज मेलिटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज मेलिटस होता है उसमें शुगर जो है वो यूरिन में पाया जाता है, जबकि जो डायबिटीज ब्लड में पाया जाता है शुगर, और जो डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसमें के ब्लड में शुगर नहीं पाई जाती है, बट जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होता है, बनता है। तो एक में यूरिन ज़्यादा बनता है और एक में ब्लड में क्या पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। तो जो डायबिटीज होता है उसकी संभावनाएं भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर संबंधी डिजीज अपनी है यानी पित्ताशय से संबंधित जो रोग है उनकी जोखिम भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला इट आल्सो इफेक्ट नी हेल्थ यानी घुटनों पर भी प्रभाव पड़ता है। सीधी सीधी बात, अभी आप सब जानते हैं यदि मोटा कोई व्यक्ति है उसको चलेगा तो उसके यहाँ पर जॉइंट्स जो अपने हैं उस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जब जॉइंट्स पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि अपना पूरी बॉडी का वेट जो है किस पर डिपेंड है, अपने इन पैरों पर है। जब पैरों पर डिपेंड है तो यहाँ जो अपना जो नी का जो जॉइंट जो होता है उस पर क्या पड़ेगा, इसका प्रेशर पड़ेगा और अपन ढंग से चल भी नहीं पाएंगे। घुटनों पर प्रभाव यानी अपन चल, आपने देखा होगा मोटा जो व्यक्ति बेचारा सहारा लेके खड़ा होता होगा और जब चलता है उसकी चाल भी क्या होती है, एक अजीबोगरीब टाइप से लगने लग जाती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यह है कि अपने जो पैर जो होते हैं उसको वेट को वो किस तरीके से एडजस्ट करें उस पर डिपेंडेंट करता है। अगला है इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी अपने श्वसन संबंधी भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार आपने देखा जो मोटा व्यक्ति उसके पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, श्वसन क्रिया प्रॉपर मात्रा में नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगी, तो जो अपना ब्लड है
वो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, यानी घातक प्रभाव होने, यानी स्वास्थ्य जो पर है एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा लिख रखा है स्लीपिंग प्रॉब्लम, यानी सोने में प्रॉब्लम। यदि कोई मोटा व्यक्ति है, उसको आपने देखा होगा, वो ना तो सीधा सो सकता है, ना उल्टा सो सकता है, ना टेढ़ा सो सकता है, करवट लेता है तो दिक्कत होता है, बैठता है तो दिक्कत, चलता है तो दिक्कत, उठता है तो दिक्कत, यानी बहुत सारी उसके ऐसी दिक्कतें आती है। उसके बाद में है कैंसर, यानी मोटापे के कारण कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जो मोटापे के कारण होती है, जो हमें बहुत भारी जोखिम के अंदर लगती है। मैं तो ये कहूँगा कि एक मोटा व्यक्ति है वो ये मान के चले कि 1000 बीमारियों का एक कार्ड जो बनाकर अपने जेब में डाल के चलता है वो, और इतनी समस्याओं से वो गुजरता है। वो भले ही यदि कहे कि साहब कुछ नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो यदि चलता है, उठना बैठना, खाना पीना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे उसको सामना करना पड़ता है। यदि इन समस्याओं से आपको निपटना है, दूर रहना है, इनसे बचना है और अपने स्वास्थ्य को सही ढंग से, अपनी बॉडी को सही तरीके से प्रॉपर वे में यदि आपको उसको रनवे करवाना है, तो इसके लिए आपको उन चीज़ों से बचना पड़ेगा। उन जो अपने जो भोजन के जो कारक हैं या भोज्य पदार्थ हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा जो अपनी बॉडी के अंदर मोटापे को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या मोटापा बढ़ाते हैं, ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। यदि अपन उनसे नहीं बच पाते हैं तो मोटापे से भी नहीं बच पाएंगे, और मोटापे से यदि अपन नहीं बच पाएंगे तो ये सारे डिजीज बिन बुलाए मेहमान हैं जो अपने पास आएगी और दरवाज़ा खटखटाएगी। अपन आसानी से उसको स्वागत करके उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे और उसका बॉडी पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और अंततः इसका नुकसान किसी पड़ोसी को नहीं, हमें ही भोगना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है हमें अपना शरीर भी खत्म करना पड़ सकता है, हम अपनी मौत को भी अपन बुलावा दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी बीमारियाँ श्वसन संबंधित है। कई बार हमारे इससे श्वसन क्रिया रुकी, और जब श्वसन क्रिया रुक जाए तो आदमी मरने के अलावा कौन सा ऑप्शन बचता, कोई नहीं बचता है। या कैंसर जैसी समस्या हो गई है, या अपनी चलने वाली प्रॉब्लम, यदि आदमी जो चल नहीं पाता है वो तो किसी के दूसरे पर क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया, वो बोलेगा भैया मेरे को चलना, हाथ पकड़ के तो चलाना। मतलब ऐसी समस्या हैं जिनसे अपन जिंदे तो हैं, लेकिन जिंदे रह के कर भी मरे हुए के समान है। अपन ये कह सकते हैं कि साहब धरती पर ये वजन है, और रियल में अपन वजन ही माने जाएंगे, क्योंकि अपन हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें जिन चीज़ों से मोटापा बढ़ता है। और सबसे बढ़िया रूटीन तो ये है कि आप डेली यूजेज के अंदर आप ये एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, घूमना चलना फिरना, ये एक रेगुलर रखेंगे तो इन चीज़ों से क्या है, बचा जा सकता है और कोई उपाय इनका नहीं होता है। यदि इसके अंदर ओबेसिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।